नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज फरवरी 2, 2024 दिन शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, स्कूली छात्र आज किसी बात को लेकर तनाव में रहेंगे। घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वृषभ राशि, जिनकी शादी को कुछ समय हुआ है उन्हें किसी बात का डर रहेगा। हालांकि यह एक अनावश्यक भय होगा, फिर भी आप भयभीत महसूस करेंगे। मिथुन राशि, यदि किसी मित्र से पुराना झगड़ा चल रहा है तो वह आज समाप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेंगे। कर्क राशि, अगर आप आज कहीं घूमने जा रहे हैं तो इससे बचें, नहीं तो परिवार में कुछ परेशानी हो सकती है। विद्यार्थी आज अपने करियर को लेकर चिंतित रह सकते हैं। सिंह राशि, आपको अपने साथी से कुछ सरप्राइज मिल सकता है, लेकिन उन्हें बताएं नहीं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और आज उनके साथ कहीं घूमने का भी प्लान बनेगा। कन्या राशि, अगर आप कई दिनों से नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपके लिए कई प्रस्ताव आ सकते हैं, यानी ऑफर मिलेंगे आपको, और इसलिए अपना ध्यान चारों तरफ रखें। सोच समझकर ही कोई फैसला लें। तुला राशि में जो व्यापारी वर्ग है वो उनको लाभ होने के संकेत हैं, लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, इसे आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सतर्कता जरूरी है। वैसे आज आपकी कुंडली में धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातक, अगर घर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही है, लेकिन आपसी समझ से मामला जल्द ही सुलझ जाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। और अगर किसी में कुछ रह भी गया हो तो उसे समय खुलकर बात करें। धनु राशि के जातक, अगर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की बात करें तो आपने किसी प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया तो उसमें दिक्कत आ रही है। उन्हें अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जिससे उनकी समस्या सुलझ सकती है और उनका मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा। मकर राशि के जातक, सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है, लेकिन चिंता न करें क्योंकि यह सामान्य रहेगा। फिर भी आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए क्योंकि अपने परिवार के सदस्यों को भी यही बात जो है वो भी आपको बतानी है और उन्हें भी सावधान रखना है। कुंभ राशि के जातक, आपका रिश्ता कहीं चल सकता है, लेकिन आपके पिता इससे ज्यादा खुश नजर नहीं आएंगे, या कहीं ना कहीं कोई एक छोटी मोटी समस्या हो सकती है। ऐसे विषय पर खुलकर बात करने की जरूरत है और उनके मन में क्या चल रहा है इसे जानने की कोशिश करें तो मामला सुलझ सकता है। बात है मीन राशि की। अगली राशि मीन राशि, जिसमें घर में धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत हैं। परिवार में किसी बात को लेकर प्रसन्नता तो रहेगी। अपने भाई बहनों के लिए भी कुछ नया करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किस मामले में आपकी ज्यादा बन सकती है, कहाँ आपको नुकसान हो सकता है, और साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज का दिन जो है वो कैसा भाग्य लेकर आ रहा है आपके लिए। शुरुआत करें मूलांक 1 वालों से। तो मूलांक 1 के जातक, कुछ दिनों से व्यापार में जो चल रहा उठापटक जो है या नुकसान है, आज लाभ में तब्दील होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी माहौल खुशनुमा बनेगा। किसी सामाजिक समारोह में शामिल होने का भी निमंत्रण आ सकता है। अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आ रही है, जिससे लंबित काम जो है वो पूरे होंगे। उपाय करें, खाने का सामान किसी से मुफ्त में नहीं लें। मूलांक 2 के जातकों के लिए आज उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार वाला दिन। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल बना रहेगा। कारोबार में भी जटिल निर्णय आप आसानी से लेने में सक्षम रहेंगे। परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा का लुत्फ भी उठाएंगे। उपाय करें, सार्वजनिक स्थान में जल उपलब्ध करवाएं। मूलांक 3 के जातकों की बात करते हैं कि आज कार्य क्षेत्र में आपकी जो छुपी हुई प्रतिभा है सभी के सामने आएगी। विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन उत्तम ही रहेगा और वे शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। घर के बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद घर के सभी सदस्यों पर बना रहेगा। उपाय भी करें, किसी पवित्र नदी के पानी से स्नान करें। मूलांक 4
मूलांक 4 के जातक, आज कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको। युवा जो है सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात पुराने मित्रों से हो सकती है। विदेश में रहने वाले मित्रों से भी फोन द्वारा बातचीत कर मन प्रसन्न होगा। सरदर्द की जो समस्या आज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, उपाय करना है, बेईमानी और गलत कामों से आपको दूर रहना है। यह आज के लिए नहीं, यह तो बल्कि हमेशा के लिए ये बात कही जाए। बढ़ते अगले मूलांक की ओर जो है मूलांक 5, तो कारोबार में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मूलांक 5 वालों को, जिसमें व्यवसायिक और पारिवारिक गतिविधियों में भी संतुलन बनाने में समस्या खड़ी हो रही है। भाई बहन के बीच भी किसी बात को लेकर तनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। उपाय करें, घर में कोई भी खराब वाद्य यंत्र जो है उन्हें निकाल फेंकें। मूलांक 6, मूलांक 6 के जातक, आज अनावश्यक रूप से जो खर्चे हो रहे हैं उन पर नियंत्रण करने की जरूरत है आपको। रुके हुए कामों को गति मिलेगी, लेकिन बेकार के भटकाव से आपको अपने आप को बचाना है, अन्यथा परिणाम जो है वो नेगेटिव होगा। निजी जीवन और रखरखाव पर ज्यादा ध्यान केंद्रित रहेगा। उपाय करना है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी चावल दान करना है। मूलांक 7, मूलांक 7 के जातक, आज दिन भर कुछ नई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। कुछ दिनों से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आज हालांकि दूर होती दिखाई दे रही है। अचानक हुई कुछ नकारात्मक घटनाएं जो आपके जीवन को प्रभावित हालांकि कर सकती हैं। उपाय करना है, केले के वृक्ष की पूजा करनी है। मूलांक 8, मूलांक 8 के जातक, आज प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऋण यानी उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। घर में मेहमानों का आना जाना भी लगा रहेगा। वाहन चलाते समय गति सीमा को ध्यान में रखें, ज्यादा स्पीड करने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी तलाश रहे हैं अगर कोई, तो उन व्यक्तियों के लिए तो आज का दिन कोई ना कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। उपाय भी करें, श्री कृष्ण को मक्खन का भोग लगाएं। मूलांक 9, मूलांक 9 के जातक, आज संतान के शिक्षा संबंधी किसी परेशानी से मुक्ति मिल रही है। बहुत बड़ी बात है ये। युवा अपने करियर को लेकर भी गंभीर नजर आ रहे हैं। भाइयों के साथ चल रहा मतभेद लेकिन आज दूर होगा। मित्रों के साथ शाम को घूमने का प्रोग्राम बनेगा, और अगर दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं तो यह इसमें सुख ही सुख। उपाय भी करें, लाल चंदन का तिलक लगाएं। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 2, 2024 शुक्रवार माघ की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा के समय जाने। सूर्योदय सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:10 पर, चंद्रोदय 3 फरवरी रात 12:41 पर, चंद्रास्त 3 फरवरी सुबह 11:56 पर। तिथि कृष्ण पक्ष सप्तमी 1 फरवरी दोपहर 2:03 से 2 फरवरी शाम 4:03 तक। कृष्ण पक्ष अष्टमी 2 फरवरी शाम 4:03 से 3 फरवरी शाम 5:21 तक। नक्षत्र स्वाति 2 फरवरी रात 3:49 से 3 फरवरी सुबह 5:57 तक। विशाखा 3 फरवरी सुबह 5:57 से 4 फरवरी सुबह 7:20 पर। करण बव 2 फरवरी रात 3:08 से 2 फरवरी शाम 4:03 तक। बालव 2 फरवरी शाम 4:03 से 3 फरवरी सुबह 4:47 तक। कौलव 3 फरवरी सुबह 4:47 से 3 फरवरी शाम 5:21 तक। योग शूल 1 फरवरी दोपहर 12:27 से 2 फरवरी दोपहर 12:54 तक। गंड 2 फरवरी दोपहर 12:54 से 3 फरवरी दोपहर 12:51 तक। अशुभ काल राहु सुबह 11:17 से दोपहर 12:40 तक। यमगंड दोपहर 3:25 से शाम 4:47 तक। कुलिक सुबह 8:33 से 9:55 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 9:22 से 10:06 तक और दोपहर 1:02 से 1:46 तक। वर्जम का समय सुबह 9:55 से 11:39 तक। शुभ काल का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:02 तक। अमृत काल सुबह रात 8:21 से रात 10:05 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर, जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर, मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर, यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी, जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर, गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा की 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा, अपराजेय, जया, विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी, शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा, सुरमैया, सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली,
आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल। माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारे सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इस त्रिशूल से किया था। तलवार। माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला। अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र। वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष। धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वही तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख। माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है।
क्योंकि ये राज्य को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। 5वां प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का 5वां स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कर जाती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं, बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है, जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।